फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है बीपीएससी द्वारा द्वितीय प्राथमिक शिक्षक यानी बीपीएससी द्वारा जो है द्वितीय प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 8/11/1998 को जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में जो है बहुत ही जल्द आपको शिक्षक की बहाली होने वाली है और इसका विज्ञापन जो है इसी माह में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत कहाँ से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मुहरों से हुई है। किससे? मुहर से। ठीक है। कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में है? गद्य और पद दोनों में है, यानी गद्य और पद वाला वेद कहा जाता है आपके यजुर्वेद को। ठीक है। महायान के संस्थापक कौन थे? महायान जो बौद्ध धर्म की शाखा थी, हीनयान और महायान, तो महायान के संस्थापक आपके थे नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन। कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, तो उनका जो संबंध था वह तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। ठीक है। किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो अर्जुन देव को दिया था। किसको? अर्जुन देव को आपके जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो यह गुलबदन बेगम ने। किसने? गुलबदन बेगम। चलिए, सिराजुद्दौला के साथ जो है अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो यह की थी अली नगर की संधि। कौन सी संधि? अली नगर की संधि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई थी। सती प्रथा का निषेध कब किया गया? सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 में किया गया था। पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ? पूना पैक्ट तो अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके एनी बेसेंट थे। कौन थे? एनी बेसेंट। ठीक है। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो यह दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो ये आपके अरविंद घोष थे। भारत सरकार ने जो है राष्ट्रगान को कब अधिगृहित किया? राष्ट्रगान को तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो यह किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। किसने? चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है। उच्चतम न्यायालय में भारत की जो है प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी आपके एम फातिमा बीबी। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों के प्रावधानों की जो है संस्तुति किसने की थी? यानी किस समिति के सिफारिश पर जो है आपके मूल कर्तव्य जोड़े गए थे भारतीय संविधान में? तो यह स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था आपके मूल कर्तव्य। ठीक है। 51 में। ठीक है। आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में नीति है? आपातकाल तो ये अनुच्छेद 352 में है आपात। ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रावधान है आपके अनुच्छेद 36 से 51 में है। ठीक है। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? पंचायती राज तो यह हुआ था राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी भाषा बोलने वाले जो है सर्वाधिक है? यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है सबसे अधिक बोलने वाली जो भाषा है वो आपके बंगाली है। ठीक है। भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आपके केरल में। सबसे अधिक साक्षरता आपके केरल में है। नेक्स्ट है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय क्या था? तो तीव्र औद्योगिक विकास था, यानी उद्योग पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। प्रथम में कृषि पर ज़्यादा दिया गया था। चलिए, IRDP कब प्रारंभ किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1980 को। ठीक है। डवाकुआ योजना किससे संबंधित है? तो शहरी महिलाओं के स्वरोजगार से संबंधित है आपके। ठीक है। सुंदरवन डेल्टा किससे बनती है? तो यह गंगा नदी से बनती है। किससे? गंगा नदी से। किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? दुधवा तो आपके उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क। चलवासी कृषि किस राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या है? तो असम और बिहार की है चलवासी। ठीक है। हनुमंत राव समिति की सिफारिशें किससे संबंधित है? तो आपके उर्वरक उद्योग से है। किससे? उर्वरक से। हनुमंत राव समिति का संबंध जो है आपके उर्वरक उद्योग से है। द सन साइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है? पीबी नरसिंहा राव है। पीबी नरसिंहा राव किसके लेखक है? द सन साइडर के। ठीक है। भैंसा सिंही और नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? भैंसा और सिंही तो आपके नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड। भारत का निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कहाँ है? तो आपके कोचीन में है। कहाँ है? कोचीन। बिहार स्थापना दिवस से कब मनाई जाती है? बिहार स्थापना दिवस तो यह आपको 22 मार्च को मनाई जाती है। यहाँ गलत दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपके एस राधाकृष्णन थे। एस राधाकृष्णन जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। 11 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली बहुचर्चित फिल्म टाइटैनिक के जो है एडिटर कौन है?
तो जेम्स कैमरॉन है। कौन है? जेम्स जरावी के सेवन क्या है? तो यह कृत्रिम हृदय है। क्या है? कृत्रिम हृदय। अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता? तो यह विटामिन सी नहीं पाया जाता। कौन नहीं? विटामिन सी। ध्वनि की गति सबसे धीमी किस में होती है? तो हवा में। सबसे अधिक ठोस में और सबसे कम आपके हवा में। ठीक है। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु, मोलिक्यूलर। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन जो है थी ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है, यानी रक्त की थक्का में जो है सहायक होता है आपके विटामिन के होता है। ठीक है। हम तारे को टिमटिमाते हुए क्यों देख पाते हैं? इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे जो है आकाश में टिमटिमाते हैं। ठीक है। अपवर्तन के कारण। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मायोसिन। मांसपेशियों में जो है कौन सा प्रोटीन? मायोसिन। ठीक है। उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई देता है। कैसा? काला। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो ताना खाया जाता है। कौन सा? ताना। वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? तो आपके नाइट्रोजन है। चलिए, ये पदार्थ का जो है IUPAC नाम आपका क्या है? तो 2 मेथिल ब्यूटेन है इसका नाम। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्टेनलेस स्टील बनाने में जो है लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो यह निकेल मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है लोहे के साथ? निकेल। ठीक है। प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो CO और H2 का मिश्रण होता है आपके प्रोड्यूसर गैस। LPG में कौन सा जो है गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? तो फेनिल मर्केप्टन प्राप्त होता है। ठीक है। बिजली के लैंप के तंतु जो है किसका बना होता है? बिजली के लैंप का जो तंतु होता है वह टंगस्टन धातु का बना होता है। चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है? तो नष्ट हो जाता है। उसका चुंबकत्व जो है क्या होता है? नष्ट हो जाता है। बल का एसआई इकाई क्या है? तो न्यूटन है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। रबर जो है वल्कानाइजेशन में क्या प्रयोग किया जाता है? रबर तो एस यानी सल्फर किया जाता है। क्या किया जाता है? सल्फर। चलिए, ब्रह्म जो है अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थिति जो है दूरदर्शी का नाम क्या है? तो यह जो है हबल दूरदर्शी है। कौन सा? हबल। चलिए, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो यह दृष्टि पटल पर। किस पर? दृष्टि पटल पर बनता है। आपकी आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पटल पर। पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस जो है छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है। कॉस्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपके किसका? कॉस्टिक सोडे का रासायनिक नाम। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटी है। कौन सी है? पिट्यूटी। परम शून्य किसके बराबर होता है? तो 273.150 सेल्सियस के बराबर होता है परम शून्य। ठीक है। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। कौन सा है? शुक्र। मानव शरीर का जो है सामान्य जो है तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो सोयाबीन है। ठीक है। कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? तो नायलॉन है। कौन सा है? नायलॉन। चलिए, मनुष्य शरीर में यूरिया का जो अधिकतम मात्रा किसमें पाया जाता है? तो मूत्र में। किसमें? मूत्र में। इस प्रक्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में जो है क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं। तो यह प्रकाश संश्लेषण की मदद से आपके भोजन तैयार करते हैं। ठीक है। थर्मामीटर में जो है पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? यह ताप के कारण अधिक फैलता है। ठीक है। सूर्य जो है मुख्यतः किससे बना है? तो हाइड्रोजन से। ठीक है फ्रेंड, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम लोग।